ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह दुख करनी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है गारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है गारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है ओम जले शीतलीकरणं भ्यो शांतिरंतर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। ओम देवाधिवंदनं मंत्रपुष्पित, ओम जगदीन जग्नमय जंत देवा, इष्टानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नातिहनाकं महिमाना, सजन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्तित्रताम्रततिनन्दतशारदेन्दोर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्, वृन्दावने कृतये मुनगाङ्गसाङ्गौ, राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ध्वान्त निरासवासर मनिर, विज्ञानवारानिधि, भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विदो, चैतन्य चिंतामणि, सद्वृंगे प्रसित विष्णु भक्ति नलिनी, व्याकोश हेतुदय, सुषमाकं कुरितां भवाति समनं, निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेलसे, राधाधरे सुधा सिंधु, नमो नित्य विहारिणी। राधां कृष्ण स्वरूपां वै, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जस्थं, गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ आज हम सब मधुराष्टक के पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण
अंग के सुंदरता का वर्णन मधुराष्टक है। आज हम सब मिलकर मधुराष्टक के पाठ करेंगे, फिर कीर्तन का आनंद लेंगे, फिर कथा का रसास्वाद। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते खिलं मधुरं वचनं मधुरं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम् मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं नृत्यो मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं स्मरणं मधुरं कर्णं मधुरं स्मरणं मधुरं पमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्खिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि
यमुना मथुरा कीची मथुरा सलिलम मधुरम कललम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ये मथुरा दिपतेर किलो मथुरा गोपी मधुरा लीला मथुरा लीला मथुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम। युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ये मथुरा दिपतेर किलो मथुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मथुरा गाओ मथुरा यष्टि मधुरा श्रेष्ठि मधुरा। ये मथुरा मथुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ये मथुरा दिपतेर किलो मधुरम अधरम मधुरम बदरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर किलो मधुरम ओ मधुराधिपतेर किलो मधुरम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम राधे हो राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे
उपस्थित भागवत प्रेमी, भागवत के लोलुप श्रोता समाज, हम सब पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर भगवान शुकदेव जी जहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सदा विराजमान रहते हैं, जिनकी छत्र छाया बट रूप वृक्ष के रूप में विराजमान है, उन बट वृक्ष के पावन छाया के निकट हम सब समस्त श्री पूनम चंद्र भुत्रा जी तथा उनके परिवार सब के सब भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का गुणगान श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल लीला, माखन चोरी लीला, गोचारण लीला, गिरिराज पूजन की कथा सब श्रवण किए। समस्त ब्रजवासी की निष्ठा एकमात्र श्री कृष्ण के वचन की ओर था। श्री कृष्ण की बात में कभी ब्रजवासी शंका नहीं क्या करते थे। जिस समय गिरिराज जी के पूजन किया, गिरिराज जी के पूजन में समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा की। भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपे पूजे और आपे पूजावे के भाव के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से उन ब्रजवासियों के द्वारा समस्त व्यंजन को भगवान ने ग्रहण किया और पुनः उससे कई गुना भगवान ने प्रदान कर दिया। देवराज इंद्र के अंदर अभिमान हो गया। व्यक्ति के अंदर जब अभिमान आ जाए तो मान लेना इनका पतन का मार्ग बन रहा है। इधर देवराज इंद्र ने सामवर्त को आदेश दिया और समस्त ब्रजवासी जहां तर 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 बारिश हो रही है, संपूर्ण ब्रजवासी को 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट समस्त ब्रजवासी को लगा कि आज श्री कृष्ण साक्षात मेरे निकट है। जब आंधी तूफान बारिश होने लग गई तो समस्त ब्रजवासी ने कहा, कन्या तुमने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ खिलाया, लेकिन अब आप ही हमारी रक्षा करोगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। समस्त ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, हे गिरधर, हे गोवर्धन नाथ, आप हम समस्त ब्रजवासी को रक्षा करो। भगवान ने वहाँ बलदेव भैया से कहा, भैया 2 काम करना है। आप पहले इन ब्रजवासियों के जहाँ जिस छत्र छाया में रहेंगे वह आप मेर का काम करना। तो भगवान बलदेव साक्षात शेष भगवान ने मेर का काम किया और एक रूप से चक्र सुदर्शन से कहा कि देखो शाम व्रत थक जाए लेकिन बारिश की बूंद, एक बूंद भी ब्रजवासियों के दे पे न गिरे। ब्रज को रसातल में डुबोने के लिए इंद्र ने संकल्प किया, लेकिन भगवान संपूर्ण ब्रज मंडल को मानो गिरिराज जी पर्वत के माध्यम से स्वयं को कंट्रोल कर रखा था और अपने चक्र सुदर्शन को कहा कि महाराज आप पर कि भगवान अगस्त ऋषि को वचन दिया था, क्योंकि एक बार अगस्त ऋषि को अन्नपूर्णा ने आमंत्रित की। भोलेनाथ ने मना किया कि अगस्त ऋषि को कोई पेट नहीं भर सकते हैं। अंत में अन्नपूर्णा के अंदर अभिमान आ गई कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं भर सकती हूँ, जिस कारण महाराज अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया। अगस्त ऋषि जब अन्नपूर्णा के घर पधारे, स्वागत सत्कार अन्नपूर्णा ने की, तो महाराज
अनेक प्रकार के व्यंजन को देखते ही देखते अगस्त ऋषि गटक लिया। अंत में महाराज अन्नपूर्णा थक गए। जब पूरी छान कर लाती थी तो सब्जी नहीं। महाराज थक गए तो भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने आकर एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर जहां महाराज अगस्त जी भोजन कर रहे थे वहीं पर महाराज भगवान ब्रह्मचारी रूप धारण कर बैठ गए और कहा, देखो सती, देखो अन्नपूर्णा जी, हम महाराज अगस्त नहीं, हमें तो बस एक पूरी तनी सब्जी दे दो, बिल्कुल पेट भर जाएगा। अन्नपूर्णा जी ने कहा, आप दूसरा अगस्त कहाँ से आ गए? लेकिन बार बार जब ब्रह्मचारी ने कहा एक पूरी रख दिया और सब्जी भगवान ने तृप्त होकर खा लिए और अगस्त जी के बीच में ही उठ गए। अब अगस्त जी ने सोचा, भाई ये कहाँ से ब्रह्मचारी आ गए, आज तक हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया, आज प्रथम बार निमंत्रण देकर अन्नपूर्णा बुलाई और आज ये ब्रह्मचारी ने पत्तल को झूठन कर दिए। बोले ठीक है बेटी, हमने खा ली। लेकिन देखा सामने ये ब्रह्मचारी है तो है कौन? प्रार्थना की, अरे ब्रह्मचारी सच सच बताओ कि आप कौन हो? साक्षात भगवान नारायण के रूप में अवतार लेकर और महाराज अगस्त ऋषि को दर्शन दिया। अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु हमने तो भोजन भर पेट कर ली, लेकिन हमें प्यास लगी है। बोले महाराज आपको मैं भगवान होकर भी नहीं पानी पिला सकता हूँ, लेकिन कृष्णा अवतार की प्रतीक्षा करो। जिस समय इंद्र शाम्बर्त मेघ को आदेश दे देगा और आप आसानी से गिरिराज पर्वत पर बैठकर पानी पीना। इसीलिए अगस्त ऋषि एक रूप धारण कर गिरिराज पर्वत पर विराजमान होकर शाम्बर्त जो भी पानी आज इंद्र ने 12 प्रकार की जो प्रलयकालीन समय में मेघ को आदेश दिया जाता है, आज 12 प्रकार के प्रलयकालीन मेघ को आदेश दे दिया जो ब्रजमंडल को धरातल में डुबो दो। लेकिन अगस्त ऋषि ने संपूर्ण जल पान कर लिया था। इधर ब्रजवासी को लगा कि भगवान अपनी कनिष्ठिका अंगुली से मात्र 7 वर्ष की अवस्था है और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठा लिया। जब महाराज इंद्र थक कर भगवान के पास आकर स्तुति की तो ब्रजवासी लोग पहले ही भगवान की स्तुति करने लगे कि महाराज आप है तो है कौन? नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा ये बताओ कि आपके पुत्र कौन है? नंद बाबा ने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन नामकरण संस्कार में सांडिल्य ऋषि ने कहा कि आपके पुत्र नारायण के समान है। जब भगवान के पास आया तो भगवान ने यही कहा, कछु माखन के बल बढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी जिस समय भगवान गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर रखे थे, उस समय बगल में रास रासेश्वरी राधा रानी थी। इंद्र ने मात्र ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की तो भगवान खुश नहीं हुए, लेकिन इंद्र मात्र 10 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की तो भगवान ने खुश हुए, ताकि समस्त भक्त को एक जगह इंद्र ने कर दिया था। और जहां भगवान के संपूर्ण भक्त एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जैसे हम सब मिलकर भगवान की कथा एक जगह एकत्रित होकर श्रवण कर रहे हैं, तो मानो कहीं न कहीं बिहारी जी भी हम सब के बीच में छुपे हुए हैं। जहां भक्त वहीं पर भगवान सदा निवास करते हैं। लेकिन इंद्र को समझाया कि इंद्र अभिमान मत करना, मैंने केवल हाथ के साक्षी देव बनाया। गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रियताम मेनो शासनम अस्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वा स्तंभ वर्जिता। नंद बाबा ने एकादशी व्रत की शास्त्र में कहा गया है, गंगा नदी को छोड़कर अन्य जितने भी नदियां हैं 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्नान करना वर्जित माना गया है, केवल गंगा नदी को छोड़कर। नंद बाबा ने एकादशी व्रत की और नंद बाबा आज रात्रि में जागरण किया और करीब 2-2:30 बजे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। समय का ज्ञान नहीं हुआ, जिस कारण
वरुण देव के दूत यक्ष ने नंद बाबा को पकड़ लिया। प्रातः काल हुए समस्त ब्रजवासी रुदन करने लग गए। श्री कृष्ण के पास आकर कहा। श्री कृष्ण ने यमुना जी में प्रवेश कर और वरुण लोग जाकर अपने बाबा को लाए। इधर नंद बाबा ने जब श्री कृष्ण के विषय में कहा कि मेरे पुत्र साक्षात लगता है नारायण ही है, क्योंकि समस्त देवता ने भगवान की स्तुति की। समस्त ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया यदि तुम नारायण हो तो एक बार मुझे अपना वैकुंठ लोक दर्शन करा। महाराज जिस समय वैकुंठ लोक के दर्शन की आकांक्षा की, भगवान ने कहा कि जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद कहीं नहीं है। लेकिन समस्त ब्रजवासी मचल गए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम सब के सब यमुना जी में डुबकी लगाओ। यमुना जी में डुबकी लगाया, सीधे समस्त ब्रजवासी वैकुंठ लोक पहुंच गए। लेकिन वैकुंठ लोक में तो यहाँ दास भाव है और सखा भाव है ही नहीं। तो महाराज मधु मंगल सुबल इत्यादि सखा जितने भी है भगवान के, सब कहा कन्हैया हमें भी नजदीक आने दो, लेकिन भगवान के पार्षद नहीं आने देते थे। अंत में सब एक साथ कहा जहाँ वृंदावन धाम नहीं, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं और जहाँ यमुना की धारा नहीं बह रही है, वहाँ हम ब्रजवासी को तनिक मन नहीं लगते हैं। श्याम सुंदर मुझे शीघ्र ले चलो वृंदावन। भगवान ने उन ब्रजवासियों को सीधे वृंदावन ले आए। अब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब सामने वाले पात्रता हो जाते हैं तो वक्ता को इच्छा होती है कि अधिक से अधिक भगवान के गुड से गुड चरित्र सुनाओ। आज महाराज परीक्षित को अभी अभी आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बाल लीला का वर्णन कर रहे थे, लेकिन भागवत के 10वें स्कंद जो है वो भगवान के हृदय है और इन हृदय में जो रास पंचाध्याय है वो महाराज 5 अध्याय तक है। कहा गया है ये भागवत के प्राण है। आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी उन लीलाओं की, उन कथाओं के वर्णन महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, जिन कथाओं में एक भक्त और एक भगवान दोनों एक हो जाते हैं। एक जीवात्मा और एक परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। रास शब्द का अर्थ कभी गलत मत ले लेना कि रास भगवान ने स्त्रियों के साथ रास के नाचे, ऐसी बात नहीं। रास शब्द का अर्थ ही है रसो वैसा। संसार के जितने भी रस है वो कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए हमें सुख और शांति प्रदान कर सकता है, लेकिन परमात्मा के जो चरणार बिंद है महाराज, उन चरणार बिंद के जब हम आश्रित हो जाते हैं तो हर पल हर क्षण लगता है कि मैं अधिक से अधिक भगवान के भजन पूजन कीर्तन करूं ताकि बिहारी जी बांके बिहारी सदा हमारे ही। ये भाव प्राणी मात्र के अंदर जब आ जाता है उसी को कहते हैं रास। यानी हमने कभी अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए हमने आज बहुत कथा सुन ली, हमने बहुत भगवान के भजन कर लिए, हमने बहुत धर्म पूर्ण कर लिए। धर्म पूर्ण का मुख्य सार तत्व यही है, जिस दिन भगवान की भक्ति में यानी भगवान की कथा में, कीर्तन में मन लगने लग जाए, मान लेना हम सब रास में प्रवेश कर गए। रास स्त्री पुरुष के कोई डांस नहीं है। रास केवल भक्त और भगवान की संबंध है। यहाँ भगवान बंसी को बजाते हैं तो ये मत सोचना उन बंसी की मुरली की धुन सुनकर ब्रजांगनाएं दौड़ती हुई भागती हुई जाती है। भगवान ने वृंदावन की लीला में 2 बार बंसी बजाए। प्रथम बार जब गोचारण करने के लिए गए अपने सखाओं के साथ, उस समय जब बंसी को निनाद की, मुरली को निनाद की, उनके मुरली की धुन समस्त चर अचर जितने भी प्राणी हैं, यमुना जी की धारा बह रही है तो धारा रुक गई। गो जो घास चर रही थी एक नज़र से श्री कृष्ण की ओर देखने लग गई। इतना ही नहीं,
महाराज हरिणी जब श्री श्याम सुंदर ने अपनी बंसी को बजाया तो उनके बंसी की धुन सुनकर हरिणी घास छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की ओर दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। ब्रजांगनाएं सब के सब महाराज जो घर में काम कर रही है वो घर की काम धंधा छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण के लीला को चिंतन कर रही है। ब्रज की पक्षी, ब्रज में जो पक्षी भी है वो कोई साधारण पक्षी नहीं। हम लोग जिस धर्म शास्त्र को मानकर आगे चलते हैं, व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद, वृंदावन तरुडारी पे पक्षी पक्षी निनाद। वृंदावन में जो पशु पक्षी भी है वो समस्त धर्म जो 6 धर्म शास्त्र है उन समस्त धर्म शास्त्र के आचार्य सबके सब वृंदावन में श्री कृष्ण लीला के नित्य रास को दर्शन करने के लिए पक्षी के रूप में विराजमान है। लेकिन आज भगवान जब मुरली बजाते हैं तो उन गोपियों को सुनाई देगी जिन जिन गोपियों को भगवान ने आवाहन किया, जिन भक्तों को भगवान ने वचन दिया था कि हम दोनों एक हो जाएंगे, जीवात्मा और परमात्मा। क्योंकि रास 1-2 दिन नहीं चला, ब्रह्म रात्रो यानी 6 महीने तक लगातार। तो ये मत सोचना कि उन गोपी के पति सके संबंधी के बिना अकेली कैसे घर से निकली। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। लेकिन रास को समझने के लिए हमें भी अपने जीवन में कुछ महाराज ज्ञान प्राप्त करना है। लिखा है कि भगवान रास क्यों किए, तो रास के विषय में कहा गया है, प्रथम सुमरी भगवत संतन बानी। बार बार भगवान की चर्चा, भगवान की कथा महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा बार बार श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण कर जीवन में क्या लाभ मिलता है, तो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान की दर्शन की जिज्ञासा होती है और भगवान की दर्शन की जिज्ञासा तब होगी जब हम अपने जीवन में नवधा भक्ति करेंगे। द्वितीय करे व्यास नव भांति बखान। फिर भी प्राणी मात्र को रास में प्रवेश नहीं है, रास में प्रवेश तब ही मिलेगा। तृतीय करी गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीले। सदगुरु कैसा बनाना चाहिए? सदगुरु एक तो भाई हमारी परंपरा रही है, जो अपने दादा दादी माता पिता को हम अपने रिश्तेदार से करते हैं। लेकिन भगवान की लीला में प्रवेश करना है तो वर्णन है, पहले सदगुरु करो। और वो गुरु नहीं कहा गया है पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। सदगुरु कैसे? तो विरक्त रहना चाहिए। संत वैष्णव धर्म के जो 4 संप्रदाय है उन वैष्णव धर्म के और रसीले, दुनिया के लिए नहीं रसीले, एकमात्र वृंदावन ठाकुर श्री बांके बिहारी के चरणार बिंद के आश्रित हो, ऐसे सदगुरु करना चाहिए जिनके हर हमेशा एकमात्र बांके बिहारी दिखाई दे। और यदि भाव, इन भाव को हमें स्वयं को भगवान की कथा में जगे तो भगवान भागवत भगवान को गुरु बना लो। और भागवत भगवान सबके गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु है। और इच्छा होती है भाई अभी हमें गुरु मंत्र नहीं लेना है, लेकिन गुरु मंत्र मत लो, लेकिन एक आश्रय जरूर हो जाओ। मान लो भगवान के नाम को ही हम अपने सदगुरु बना लेंगे। अब नाम जाप करना है तो हमारे गुरु हो गए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मैंने दे दिया मंत्र, आप भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं हम भगवान के गुरु सदगुरु बनाकर और उनके नाम जाप करने लग जाएंगे तो अपने एक दिन सदगुरु मिल जाएंगे। और चौथे भाव विलक्षण है कि चौथे भाव, तीसरे भाव है गुरु
जो समझकर, जो दक्ष हो, समस्त इतिहास पुराण के ज्ञाता हो और वृंदावन के प्रेमी हो। और महाराज चौथे सदगुरु जो पूर्ण रूप से ठाकुर श्री प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के नित्य लीला के ज्ञाता हो। और पांचवें जो ये देह दृष्टि से, क्योंकि गोपी शब्द का अर्थ ही है गो भी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन करती है, वही गोपी है। आज भगवान ने उन भक्तों के लिए, कभी कभी मेरा मन भी करता है कि हम भगवान के लिए क्यों मन बनावे। जैसे हमें किसी से हम प्रेम करते हैं लौकिक व्यवहारिक में, और आज वो हमारे निकट है, बार बार हम उनके घर पर भी जाते हैं, उससे बहुत प्रेम हो गया। लेकिन उन व्यक्ति को यदि हम बार बार आमंत्रण करें, भाई आप भी कभी हमारे द्वार पर आओ, हम दोनों मिलेंगे, और वो व्यक्ति सुन लेते हैं, आते ही नहीं, तो एक दिन इच्छा होगी कि इसे छोड़ दो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। यदि हमने भगवान के लिए अपना मन बनाया तो उसमें केवल विश्वास किसने किया? तो दंडकारण्य वन में जो रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, प्रभु श्री राम जब रामावतार में विचरण कर रहे थे माता जानकी की खोज में, तो प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखकर उन ऋषि मुनि महात्मा ने सोचा, क्या हम श्री राम की सेवा नहीं कर सकते? उनसे एक नहीं हो सकते हैं? हम भी उनकी सेवा करें, गोपी बनकर। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो। अब देखिए, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा करते करते अंतिम द्वापर युग के अंतिम समय में जब भगवान ने अवतार लिया, उन महात्माओं ने गोपी के रूप में, जब भगवान मत्स्य अवतार ली तो मत्स्य कन्याओं ने प्रभु की सुंदर रूप को देखकर इच्छा प्रकट की कि हम भी प्रभु के साथ एक हो जाए। भगवान ने उनकी भी इच्छा कि तुम भजन करो, समय आने पर ब्रज में गोपी रूप में आओ। कच्छप कन्या, असुर कन्या, इतना ही नहीं, स्वयं वेद में जो 1,00,000 मंत्र है, 80,000 कर्मकांड, 4,000 ज्ञान कांड और 16,000 उपासना कांड, उन उपासना ने भी हम अनेक प्रकार के व्रत उपासना करते हैं। आज उन उपासनाओं ने भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज में गोपी रूप में आए। श्री रासेश्वरी राधा रानी के रोम व्रत से प्रकट अनेक ब्रजांगनाएं भी ब्रज में गोपी भाव लेकर आया। लेकिन एक बात, हम स्वयं एक प्रकार की गोपी है और हमें भगवान के निकट जाना है, और हम बार बार भगवान की कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं, तब भी भगवान हमें जीवन में कष्ट दिया। और कष्ट देते देते कभी कभी मन में करता है किसकी पूजा करूं, किसके शरण में जाऊं। वो तो कभी दर्शन देने वाले हैं नहीं, वो केवल दर्शन करने वाले। हम बार बार उन्हें दर्शन करें और वो अकड़ कर बैठे रहते हैं। ऐसे हमारे प्रभु नहीं है, वो तो बहुत दयालु है, जो विषदैनी पूतना को भी महाराज माता के स्थान प्रदान कर सकते हैं। और यदि हम उनकी कथा सत्संग में रुचि दें तो जरूर, जैसे हम महाराज सब काम छोड़कर, व्यापार, सगे संबंधी, मित्र, घर द्वार छोड़कर सुख तीर्थ आए, किसके लिए? पूनम चंद्र जी भगवान की कथा करा रहे हैं, हम सब कथा में सम्मिलित हुए, तो इसके लिए क्या? शरीर ही तो केवल नहीं आया, मन बनाना पड़ा। जब मन बनाए तब हम इन सुख तीर्थ में विराजमान होकर कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करें। आज भगवान भी सोचा कि भाई मेरे भक्त बार बार मेरे लिए मन को बनाते हैं, केवल मन को नहीं, कभी कभी होता है भाई चाहे कुछ हो जाए मुझे वहाँ जाना भी है। भी शब्द बड़ा विलक्षण है, उसमें चाहे कुछ हो जाए सब काम छोड़कर वो काम करना भी है, भी यानी अपी। आज भगवान भी शरद पूर्णिमा के सुंदर दिव्य रात्रि है, जहाँ शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि में भगवान ने यमुना किनारे, जिन्हें यमुना किनारे कहा गया है बंसी वट के सहारे,
जहाँ समस्त ऋतुओं के फल पुष्प आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षेरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज भगवान ने सर्वप्रथम सोचा, जिन भक्त मेरे लिए अनेक जन्मों से अपना मन बना बनाकर ब्रज में गोपी के रूप में महाराज जन्म लिया, चाहे वो 5 साल के कुमारी कन्या हो जिसने श्री कृष्ण के पति के रूप में आराधना करने के लिए कत्यानी देवी की आराधना की, और उनकी आराधना से खुश होकर भगवान ने उन गोपियों को वस्त्र चुराया था। यानी परमात्मा से मिलना है तो किसी प्रकार की वासना रूपी वस्त्र की जरूरत नहीं है। उन गोपियों को भी भगवान ने आमंत्रण किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जिस समय भगवान उन गोपियों को आह्वान करते हैं, तो आज भगवान केवल मन बनाने का मन नहीं किया, मन भी बनाया, चाहे कुछ हो जाए। उन सुंदर रात्रि को देखकर, देखिए तारात्रि कहा गया। आप वैसे देखोगे पूर्णिमा की रात्रि बहुत सुहाना होते हैं शुक्ल पक्ष के, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि की जो सुंदरता होती है, उन सुंदरता को जब आप बाहर में बैठकर दर्शन करोगे तो होगा कि अंदर कक्ष में भी ना जाओ, क्योंकि तारात्रि बहुवचन समस्त रात्रियां। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि से प्रार्थना की, शरद पूर्णिमा तुम धन्य हो। आज इन रात्रि को श्री कृष्ण स्वीकार करेंगे, मुझे भी आज तुम अपने शरण में वास दो। तो समस्त रात्रियां आ गई। जब समस्त रात्रियां आ गई तो समस्त रात्रियों के फल पुष्प शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जहाँ मल्लिका कमल भी खिले हुए हैं, पक्षी का कलरव भी हो रहा है। महाराज अनेक ऋतुओं के फल पुष्प कचनार बेली चमेली समस्त फल पुष्प से लदे हुए आज महाराज यमुना के किनारे की ऐसी शोभा हो रही थी। उन शोभा को देखकर और यमुना की रेत बालिका महाराज ऐसी प्यारी हो रही थी, मानो स्वयं आज समुद्र ने यमुना में प्रवेश होकर अनेक प्रकार के रत्न बिछा दिए हो। आज भगवान ने उन सुंदर रात्रि को देखकर मनस चक्रे अपने मन को बनाया, और मन बनाकर हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है। आज भगवान ने भी मनस चक्रे योग माया मुपाश्रिता, आज भगवान ने योग माया शक्ति से प्रार्थना की, हे योग माया शक्ति मुझे दिव्य रास लीला करना है। आज मुझे अपने समस्त भक्तों को बुलाना है, जिन भक्त ने केवल ब्रज में मेरे लिए ही जिया गोपी बनकर, उन भक्तों को बुलाना है। तो योग माया तो एक माँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, कर्तुम अकर्तुम नेथा कर्तुम में योग माया स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी है, क्योंकि बिना राधा रानी से भगवान रास कर ही नहीं सकते हैं। रास कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, रास आज जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। और जब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान रास कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान वृंदावन अधिष्ठात्री देवी, आप वृंदावन जाओगे तो वहाँ हर कण में हर जगह राधे राधे क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी हैं। और भगवान ने कामदेव को भी वचन दे दिया था, क्योंकि एक बार कामदेव को लगा कि मैंने ब्रह्मा को पटका, शंकर को पटका, नारद को पटका बिचे सड़क पर, लेकिन वही कामदेव जब भगवान के पास गए तो महाराज भगवान से युद्ध करने के लिए कहा, तो भगवान ने कहा तुम किस प्रकार युद्ध करोगे। एक होता है किला युद्ध, एक होता है मैदानी युद्ध। जब महाराज किला युद्ध और मैदानी युद्ध के विषय में
जब पूछा, बोले कि हम ध्यान योग के द्वारा बैठे, आप उसमें अपने पांचों बाण प्रयोग करना, यदि हम मोहित हो गए तो तुम कामदेव भगवान के समान हो जाओगे। लेकिन सहस्त्राधिक युवतियों के बीच में एकमात्र मैं श्री कृष्ण के रूप में रहूंगा। उस समय यदि तुम अपने बाण का प्रयोग करोगे, यदि मैं तनिक भी विचलित भी हो जाऊं तो तुम्हें विजयश्री मिलेगी। आज भगवान ने कामदेव को वचन दे दिया। वही शरद पूर्णिमा की रात्रि में कामदेव सज धज कर पांचों प्रकार के मोहन सम्मोहन इत्यादि जितने भी उनके पास बाण है, बाण लेकर रास में प्रवेश किया। लेकिन रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणारविंद के पायल की झनकाहट शब्द सुनते ही कामदेव, रास में कौन कहे, वृंदावन में भी प्रवेश नहीं मिला। केवल रास रासेश्वरी राधा रानी के चरण के नुपुर शब्द सुनते ही कामदेव महाराज सीधे यमुना पल्ली पार गिरा और 3 महीने तक मूर्छावस्था में रहे। उनकी पत्नी रति आई और उठा कर ले गई। लेकिन आज भगवान जिस समय रास लीला प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम अपने दिव्य मुरली से कहा, अरे बंसी, मैंने तुम्हें बरसों सेवा की, क्योंकि कभी कभी उन ब्रजांगनाएं कहा करती थी, अरे बंसी, तूने कौन से तीर्थ में जाकर कैसी तपस्या की है जो श्याम सुंदर सदा तुम्हें अपने अधर सुधा के रसास्वादन कराते हैं। उन बंसी ने, उन बांस ने कहा कि देखो, तेरे अंदर हर प्रकार की गांठ है, लेकिन मेरे अंदर किसी प्रकार की गांठ नहीं है।
सारी रात जाग कर अपने अंदर गांठ रखा ही नहीं। हम तो एकमात्र श्री कृष्ण की याद की। और महाराज बांस के अंदर गांठ, हमारे अंदर हर प्रकार की गांठ है, लेकिन बांस के अंदर गांठ नहीं। और इतना ही नहीं, तब भी भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। फिर बंसी जो बनाते हैं, लोहे के कील को लाल लाल करके महाराज एक एक जगह उनको पिरोते हैं, फिर भी उन बांस ने कोई उत्तर नहीं दिया। निरुत्तर होकर केवल श्री कृष्ण पर विश्वास की कि श्री कृष्ण हमें जरूर स्वीकार करेंगे। हमारे जीवन में तनिक व्यापार में घाटा मिल गए और या तनिक शरीर में कष्ट मिल गया तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। उन बांस ने, उन बंसी ने कहा, मैंने सारी रात जागकर समस्त ऋतुएं के मार खाई, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोली। तुम्हारे अंदर गांठ है, तनिक भी कष्ट होता है, दुख होता है, तो मेरे प्रभु को छोड़ देते हो। आज भगवान ने उन बंसी को स्वयं अपने अधरा मृत पर रसास्वादन कराते हैं। और कहीं बंसी थक न जाए तो अपने सुकोमल हाथ से उनको चरण दबाते हैं। और महाराज आज चरण दबाते हैं उन गोपियों को भगवान भी उन शरद पूर्णिमा के रात्रि में कहा, अब तुम भी सो नहीं, तुम भी जगो और आओ मेरे पास यमुना किनारे। महाराज सारी रात मैं तो जगने लगी, सारी रात मैं तो जगने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। हाँ सारी रात मैं तो जगने लगी, सारी रात में तो जगने लगी। हाँ सारी रात मैं तो जगने लगी, सारी रात में तो जगने लगी। हो जब से श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी, श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी। सब आपके साथ गाते रहिए और वृंदावन यमुना किनारे जा रहे हैं। तेरी बांसुरी ने मेरा मन हर लिया, 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 तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया। यमुना किनारे मैं तो आ गई सांवरिया हो, यमुना किनारे में तो आई सांवरिया हो जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, शाम तेरे बांसुरिया बजने लगी। देखिए, अगर श्याम सुंदर के पास पहुंचना है तो स्वयं को अपने आप को गोपी बनो और सोचो कि हम दिव्य वृंदावन में हैं और श्याम सुंदर बंसी बजाकर हम सब को यदि रास में प्रवेश करना है तो पहले आराश बिहारी सरकार की दिव्य बंसी निनाद सुनकर हम सब यमुना किनारे पहुंचे और भाव के साथ ताली सेवा करते हुए पुकारे, श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, शाम तेरे बांसुरिया बजने लगी।
को सुन मैं दीवानी हो गई, बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई, बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई, बांसुरी को सुन मैं दीवानी हो गई, तेरे प्यार की कहानी बन गई, तेरे प्यार की मैं कहानी बन गई, तेरे नाम की मस्तानी बन गई, तेरे प्यार की मैं मस्तानी बन गई। जब से शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, हो सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगी, हो जब से शाम तेरी बांसुरी बजने लगे, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी। दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, 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 तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ ली, तेरे संग शाम मैंने प्रीत जोड़ ली, ओ प्रीत जोड़ ली, प्रीत जोड़ ली, श्याम प्रीत जोड़ ली, तेरे संग शाम मैंने प्रीत जोड़ ली, ओ तेरे नाम की चादरिया ओढ़ ली, तेरे नाम की सदरिया ओढ़ ली, से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, से शाम तेरे बांसुरियां बजने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, से शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी। हो जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगे, तेरी बांसुरियां बजने लगी, से शाम तेरी बांसुरिया बजने लगे, जब से शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी, ये सारी सारी रात में बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, अरे सारी सारी रात में तो बजने लगी, जब से श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां श्याम तेरी बांसुरिया बजने लगी, शाम तेरी बांसुरियां बजने बजने लगी। शाम तेरी बांसुरियां बोले रास बिहारी सरकार की जय। आप सबके सब अब गोपी सबके सब बैठ जाइए और फिर जब रास लीला होगी तो हम फिर जितने गोपी आज हम सब श्री कृष्ण के साथ जीवात्मा और परमात्मा एक दोनों मिलकर दिव्य रास लीला करेंगे। अभी तो भगवान केवल यमुना किनारे उन भक्तों उन गोपियों को आज अपने दिव्याति दिव्य अपने अधरामृत पर आज अपने मुरली को कहा, अरे मुरली आज मेरे उन भक्तों को बुलाना है जिन भक्तों को मैंने परसों से जो केवल मेरे लिए मन दिया है, आज मुझे उन भक्तों के लिए मन देना है।
महाराज, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यमुना की सुंदर धारा बह रही है, बाल का इतने विलक्षण खिले हुए हैं बंसी बट के सहारे, जहां पर आज समस्त ऋतु के फल पुष्प मानो श्री कृष्ण के गुणगान गा रहे हैं। उसी समय भगवान ने अपने अधरामृत पर बंसी की धुन से तान दिया। निशम्य गीतम तदनंगव